नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें से एक एजेंडा भोजपुरी फिल्मों को लेकर है, जिससे भोजपुरी के कलाकार, भोजपुरी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है वो एकदम गदगद हो गए हैं। और गदगद इसलिए हो गए हैं क्योंकि फिल्म प्रोत्साहन नीति जो है वो जारी हो गई है। क्या है ये, क्या फ़ायदा है, कलाकारों को कैसे फ़ायदा होगा और इस नीति के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत अब राज्य में यानी कि बिहार में फिल्म निर्माण करने की जो राह, फिल्म जो बनेगी बिहार में, उसकी राह आसान हो जाएगी। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अनुदान यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं उनको पैसा, शूटिंग खर्च में सब्सिडी यानी कि जो शूटिंग करेंगे उसमें आपको रिटर्न पैसा, फिल्म कलाकारों के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी। बड़े कलाकार हैं तो आपको सुरक्षा व्यवस्था भी मिलेगी। आपने सुना होगा कि खेसारी लाल यादव कई दफ़ा कहते नजर आए कि यूपी में हम शूट कर रहे हैं, बिहार में सुरक्षा मिलती है तो हम शूट करेंगे। तो बिहार में भी फिल्मी कलाकारों को सुरक्षा मिलेगी और सभी शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है। 2 से 4 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इस नीति के तहत राज्य में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 2 से 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुदान राशि बिहार देगा फिल्म बनाने के लिए। यह सहायता सभी प्रकार के फिल्में, जैसे आप फीचर फिल्म बनाना चाहें, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहें, टीवी सीरियल बनाना चाहें, OTT की फिल्में बनाना चाहें, सभी प्रकार के फिल्म के निर्माण के लिए दी जाएगी, बशर्ते फिल्म के 75% यानी 75% शूटिंग जो है वो बिहार में होनी चाहिए। ये कंडीशन है। सिंगल विंडो सिस्टम और फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन होगा। इस नीति के तहत बिहार राज्य में फिल्म निर्माण और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 कैबिनेट में पास होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस नीति का उद्देश्य राज्य की पौराणिक, सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के माध्यम से प्रचारित करना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों को निर्माण करने को बढ़ावा देना है। फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार का अवसर का विकास करना है। फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत फिल्म उद्योग और इससे व्यवसाय और रोजगार का बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए भी अनुदान दी जाएगी। इस नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माता को राज्य फिल्मों के आधिकारिक फिल्मांकन क्षेत्रीय और क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। अब समझते हैं कि प्रोड्यूसर, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको क्या फायदा होगा। तो देश में सबसे अधिक अनुदान की व्यवस्था है। 2 से 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। फिल्म की शूटिंग के खर्च में सब्सिडी भी होगी। फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन होगा। फिल्मी कलाकारों के लिए सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी और बिहार से जुड़े विषयों पर फिल्म बनाने में भी सहजता हो जाएगी। तो ये फायदा है। अब देखना ये होगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करती है सरकार और इसका फायदा जो कलाकार हैं, जो खास करके प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बनाते हैं, वो किस तरीके से उठाते हैं। बाकी इस जो आया है ये जानकारी जो कैबिनेट में पास हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए।